हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू लेक्चर में। हमने अभी तक देखा कि देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें वाटर कंटेंट है, मिक्स प्रोपोर्शन है, साइज ऑफ द एग्रीगेट है, शेप ऑफ द एग्रीगेट है, सर्फेस टेक्सचर है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स है एंड यूज ऑफ एडमिक्सचर्स है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, वाटर कंटेंट एंड द मिक्स प्रोपोर्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों रिमेनिंग फैक्टर्स के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशंस में प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट्स के माध्यम से। देखिए, अगर आप एग्रीगेट वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए ऐसे क्या फैक्टर है जो आपके एग्रीगेट में नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आपका एग्रीगेट, ठीक है, जो भी आप वॉल्यूम यूज कर रहे हैं उसमें आपका एग्रीगेट जो है प्रॉपर लार्जर साइज में होना चाहिए। ओके, और उसके वजह से क्या होता है, आपको हायर वर्केबिलिटी मिलती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका टोटल सरफेस एरिया में रिडक्शन होता है। अगर आपके टोटल सरफेस एरिया में अगर रिडक्शन होता है, ड्यू टू विच आपकी वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन वही अगर आपका इलोंगेटेड अगर आप एग्रीगेट यूज करते हो, तो इलोंगेटेड एग्रीगेट यूज करने से आपकी वर्केबिलिटी लो हो जाती है और जिसके वजह से पार्टिकल इंटरफेस बढ़ जाता है और इसके वजह से आपको कंक्रीट प्रॉपर वॉल्यूमेट्रिक नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर आप फाइन सैंड यूज करेंगे, ठीक है, जिससे आपका सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो जाएगा, बट ये क्या करता है, फाइन सैंड यूज करने से क्या होता है, आपके सेम वर्केबिलिटी के लिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप फाइन सैंड यूज करेंगे तो आपका ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, ओके, ज्यादा पानी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन दैट वर्केबिलिटी विल रिड्यूस, ओके, ड्यू टू दैट वाटर कंटेंट। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो आपको कोर्स एग्रीगेट यूज करना चाहिए, जो कि लार्जर साइज में हो, एंगुलर साइज में हो, ओके, इलोंगेटेड ना हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, शेप ऑफ द एग्रीगेट। जो शेप ऑफ द एग्रीगेट है दोस्तों, ओके, इसमें ध्यान में रखना है कि एंगुलर, इलोंगेटेड और फ्लैंकी एग्रीगेट मेक द कंक्रीट वेरी हार्श देन द राउंडेड और क्यूबिकल शेप एग्रीगेट्स। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है कि एंगुलर, इलोंगेटेड और फ्लैंकी एग्रीगेट जो होते हैं वो आपके कंक्रीट को हार्श बनाते हैं। लेकिन अगर राउंडेड और क्यूबिकल शेप एग्रीगेट लेते हैं, ओके, वो आपके कंक्रीट का अलग तरीके से शेप देते हैं। दिस इज बिकॉज दैट for the given volume or weight it will have less surface area and less voids than angular or flanky aggregates। मतलब अगर आप राउंडेड एंड क्यूबिकल शेप्स यूज करते हैं तो आपके पूरे कंक्रीट वॉल्यूम में कम वॉइड्स और कम सरफेस एरिया आपको देखने को मिलेगा। Also being round in shape for frictional resistance will also reduce, okay, और राउंड शेप होने से फ्रिक्शंस भी काफी कम हो जाएंगे। ओके, दिस एक्सप्लेन द रीजन व्हाई रिवर सैंड एंड ग्रेवल प्रोवाइडेड ग्रेटर वर्केबिलिटी टू कंक्रीट देन द क्रस्ट सैंड एंड एग्रीगेट। इसलिए हम लोग इस टाइप के रिवर सैंड और ग्रेवल जो होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि क्यूबिकल और राउंडेड जो होते हैं वो हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम बात करते हैं सरफेस टेक्सचर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सरफेस टेक्सचर एग्जैक्टली होता क्या, पहले ये समझिए। सरफेस टेक्सचर मतलब डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स होते हैं आपके एग्रीगेट्स के ऊपर। ठीक है, द रफ टेक्सचर एग्रीगेट गिव्स मोर सरफेस एरिया देन द स्मूथ राउंडेड एग्रीगेट ऑफ द सेम वैल्यू। मतलब अगर आपका एग्रीगेट के ऊपर काफी रफ सरफेस टेक्सचर एग्रीगेट अगर होगा तो आपको मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। Therefore, as discussed earlier, rough texture aggregate will show poor workability। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि rough texture aggregate होता है जो poor workability आपको देता है। The reduction in the frictional resistance offered by the smooth aggregate between the particle or formwork result in the higher workability। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके स्मूथ एग्रीगेट जो होते हैं जिनमें रफ सरफेस टेक्सचर नहीं होता है, वो आपको प्रॉपर पार्टिकल के बीच में रेजिस्टेंस प्रोवाइड उतना प्रॉपर करता है, जिसके वजह से आपके फॉर्मवर्क में हायर वर्केबिलिटी भी आपको मिलती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। देखिए, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट विल हैव द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द वर्केबिलिटी। हमेशा ध्यान में रखना, एग्रीगेट की ग्रेडिंग करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क जो आपको वर्केबिलिटी अचीव करने में हेल्प करता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन टू कोर्स एग्रीगेट्स शुड बी सो चूजन as neither to increase the total surface area by excess of fine aggregate। मतलब ज्यादा फाइन एग्रीगेट डाल के आपको सरफेस एरिया कभी भी बढ़ाना नहीं है। ठीक है,
नॉट टू इंक्रीज द पार्टिकल इंटरफेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द फाइन एग्रीगेट, मतलब और आपको फाइन एग्रीगेट कम भी नहीं करने, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप ज्यादा फाइन एग्रीगेट डालोगे तो आपका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। बट वो आपको बढ़ाना नहीं है, बट आपको उसको बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना है, ठीक है। उसको प्रॉपर मिक्स में आपको हमेशा रखना है। अ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट इज द वन विच हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ वॉइड्स इन द गिवन वॉल्यूम। एक प्रॉपर ग्रेडेड एग्रीगेट वो होता है जिसमें कम से कम वॉइड्स हो, ओके। व्हेन टोटल वॉइड्स आर लेस, मोर पेस्ट इज अवेलेबल टू गिव द बेस्ट लुब्रिकेशन टू कंक्रीट। और जितना कम वॉइड्स रहेगा उससे ज्यादा, उससे अच्छा से अच्छा लुब्रिकेशन टू कंक्रीट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ड्यू टू विच एक्सेस अमाउंट ऑफ पेस्ट द मिक्स बिकम कोहेसिव एंड फैटी। और अगर आप ज्यादा पानी डालोगे, ज्यादा उसमें ये करोगे तो आपकी जो है उसमें लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा और वो प्रॉपर प्लास्टिसिटी बिहेवियर आपका वर्क नहीं करेगा, ओके। ऑल्सो देयर विल बी रिडक्शन इन द इंटर पार्टिकल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और जो इंटर पार्टिकल जो रेजिस्टेंस है, ओके, वो भी कम हो जाएगा, विच लीड्स टू द हायर वर्केबिलिटी, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट रखनी चाहिए। नाउ एडमिक्सचर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूज ऑफ एडमिक्सचर ऑफ सीमेंट रिप्लेसमेंट विल अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंसिडरेबली। अब ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का एडमिक्सचर यूज कर रहे हो। अगर आपका एडमिक्सचर प्रॉपर स्टेज में है, प्रॉपर लिमिट में है, तो आपको एडमिक्सचर से काफी अच्छे फायदे हो सकते हैं। एडमिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक होता है केमिकल, एक होता है मिनरल। अगर आप केमिकल एडमिक्सचर ज्यादा मात्रा में डालोगे तो आपके पूरे वर्केबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। अगर आप वही लिमिटेड क्वांटिटी में डालोगे तो आपकी एडमिक्सचर जो है, आपकी जो वर्केबिलिटी है, अच्छी तरीके से मूव करेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोहेजन एंड सेग्रेगेशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।